और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि 11 घंटे के एनकाउंटर के बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि इस हमले में 5 पुलिस कर्मियों के शहीद होने की खबर आ रही है। आपको बता दें, ये खबर भी आ रही है कि इस एनकाउंटर के बाद भी एक होमगार्ड सुरक्षित बच गया। एनकाउंटर के दौरान ये होमगार्ड छिपा रहा था और अब ये जानकारी मिल रही है कि इस होमगार्ड की जान बच गई। आपको बता दें, 11 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है और दोनों तरफ से रह रह करके फायरिंग हो रही थी और ये खबर आ रही है कि इस दौरान एक होमगार्ड अपनी जान बचा के छिपा हुआ था। वो होमगार्ड सुरक्षित बच गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, इस होमगार्ड के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? और नेहा, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं बिल्कुल उस वक्त वहां खड़ा था जहां आतंकी थे, उसी बिल्डिंग के बिल्कुल करीब, हार्डली 3 फुट का फासला होगा। तभी एक आवाज लगाई गई कि एक आदमी उधर कौन है, एक आदमी उधर कौन है। बिल्कुल एक आदमी मेरी तरफ ही भागते हुए आ रहा था, लेकिन उसके उसके शरीर पर सिर्फ एक बनियान थी और नीचे उसके बड़े गंदा सा एक कपड़ा लिपटा हुआ था। पता भी नहीं लगा कि कौन है। पहले तो उसको टारगेट पे लिया गया, लेकिन जैसे ही एक आदमी पीछे खड़ा था, उसने, पुलिस वाले ने कहा, ये तो हमारा होमगार्ड जवान जयचंद है, जो ड्राइवर था। जयचंद बिल्कुल सहमा हुआ था और उसको ये लग रहा था कि शायद परायों से तो बच गया, कहीं अपने ही ना मार दें। और जयचंद हमारे पास ही बिल्कुल बैठ गया। मैंने खुद उससे बात की कि जयचंद कैसे, और उसके भी तुम कैसे बच गए। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, एकदम सदमे था। और मैंने करीब 5 मिनट उससे वहीं बिठाकर बात की। उसके बाद उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे पानी पिलाइए। एकदम डरा हुआ था। और उसने जो ईंटें थी, जो एनकाउंटर के बाद जो ईंटें गोलियां लगने के बाद टूट रही थी, उसने अपने ऊपर अपने को शायद उससे ढक रखा था। उसके कपड़ों पे पूरा ईंट का बुरादा लगा हुआ था। आप सोचिए कि 11 घंटे के एनकाउंटर के बाद आतंकियों की गोली से 4 कदम की दूरी पे एक आदमी छिपा रहा पीछे बिल्डिंग के, और दोनों तरफ से पुलिस भी उधर से गोलियां चला रही थी। उसे आतंकियों से बच गया था तो कहीं अपनी गोली से भी मारा जा सकता था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिसको बचाने वाला ऊपर वाला हो, उसको मार नहीं सकता कोई। शायद जयचंद उसी की मिसाल है कि 11 घंटे बाद आतंकियों की बिल्डिंग में से एक शख्स बुरी तरह बदहवास हालत में बाहर निकला, जिसे कि पहले आतंकी समझा गया। और जब मैंने पूछा उससे, तो उसने कहा मेरा नाम जयचंद है। और बगल में खड़े पुलिस वाले ने कहा कि ये तो हमारा ड्राइवर है। उसकी हालत ऐसी थी कि पहचान में आने लायक नहीं थी। पूरा उसका ईंटों का लाल रंग जो है वो टूट टूट कर उसके चेहरे पर, उसके कपड़ों पर और उसके पूरे शरीर पर लिपटा जी हुआ था। और वो जी जगविंदर, तो अहम जानकारी जगविंदर ये दे रहे हैं। ये अहम जानकारी जगविंदर पटियाल देते हुए कि एक होमगार्ड जो है वो बचकर निकला किसी तरह से। आपको बता दें, 11 घंटे की इस क्रॉस फायरिंग में फंसा हुआ था अंदर ये होमगार्ड, लेकिन ये फिर आखिरकार जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो सही सलामत वापस बाहर आया। हालांकि डरा हुआ बहुत था, लेकिन बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि कोई आतंकी जिंदा नहीं पकड़ा गया है। 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ रही है और कोई आतंकी जिंदा नहीं पकड़ा गया। जो बचकर बाहर एक शख्स निकला, बेहद डरा सहमा हुआ, वो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि दरअसल होमगार्ड का एक जवान है जो कि इस 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद जैसे जैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकला। हालांकि जो आतंकी आए थे यहां पर अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए, उनमें से एक आतंकी भी जिंदा उसे नहीं पकड़ा जा सका, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि कोशिश ये भी होगी कि किसी आतंकी को इस तरह से धर दबोचा जाए कि उससे आगे की भी जानकारी ली जाए। लेकिन 11 घंटे बाद ये ऑपरेशन खत्म हुआ और इसके साथ ही सभी आतंकियों का सफाया। लेकिन इस ऑपरेशन में 5 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं, ये जानकारी भी आपको दे दें, जिसमें एसपी डिटेक्टिव भी हैं गुरदासपुर के, और इसके साथ ही 3 आम नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। पंजाब में 20 साल बाद ये बड़ा आतंकी हमला। और ये तस्वीरें आप स्वाट टीम की देख रहे हैं। फतेह पाने के बाद, एक तरह से इन आतंकियों पर हिम्मत से इन्हें खत्म करने के बाद, अब आपको बता दें, स्वाट टीम जो अंदर गई, सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद I can't disclose this name. It is just for the service of nation. Operation was successful. Yes, yes, Any difficulty yes. faced during the operation? These can't be tell. Difficulties are always there, but with the help of our training. स्वाट टीम के जवानों को आप सुन रहे थे। एक जवान सुरक्षाकर्मी जिसका ये कहना कि देश के लिए ये काम किया गया। आपको बता दें, कोई आतंकी जिंदा नहीं पकड़ा गया है, तो सभी आतंकी जो हैं उन्हें मार गिराया गया।
कामयाबी तो सर सुबह से लगे हुए थे, अब हमें कामयाबी मिली जब हमने पूरी रैकी की, बिल्डिंग की रिस्क पे रैकिंग की, क्योंकि किसी का पता नहीं कहाँ पे बैठा हो, क्या कर रहा हो, हमारी पोजीशन कहाँ पे है। थैंक यू सर। स्वाट जवान बात करते हुए मीडिया से और ये कहते हुए कि 11 घंटे की ये मशक्कत मोर्चा संभाले रखा और अब ये जानकारी दी कि पूरा सर्च करने के बाद थाने को, आसपास के इलाके को, उस जगह को कोई आतंकी जिंदा नहीं बचा है। और एक शख्स जो डरा सहमा बाहर निकला वहां से भागता हुआ, जिसे पहले आतंकी समझा गया था, वो दरअसल होमगार्ड का जवान निकला और उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है कि 11 घंटे की इस क्रॉस फायरिंग में भी वो सही सलामत आखिरकार बच गया। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्वाट टीम जो कि वहां मौजूद थी, पंजाब पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ आपको बता दें यहां पर फिर अब जश्न मनाते हुए। और आपको यह भी बता दें, बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं और बिल्कुल साफ कर दें वो ये कि कोई भी आतंकी इस ऑपरेशन में बचा नहीं है। सभी आतंकियों का सफाया कर दिया गया है, एक आतंकी नहीं बचा। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि पहले ये थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी क्योंकि एक शख्स भागता हुआ निकला था उस थाने का जो परिसर है उससे बाहर, ऐसा लगा कि वो आतंकी है, लेकिन आपको बता दें वो होमगार्ड का जवान है। यानी इतना दिलेरी से, इतने दमखम और बहादुरी के साथ स्वाट के जो जवान हैं, जो पंजाब पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने ये अभियान चलाया, ये ऑपरेशन चलाया, एक भी आतंकी नहीं बचा है। ये खूनी खेल जो आज सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ था, जो हर तरफ से जानकारी मिली कि इनके पास भारी मात्रा में असला था, सभी आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। कोई भी आतंकी बच नहीं पाया। हमले में एक होमगार्ड का जवान जरूर बचा है। और जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ और जब अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, रेकी चल रही थी स्वाट के जवानों की, उस वक्त आपको बता दें ये होमगार्ड का जवान जहां कहीं भी छुपा हुआ था वहां से भागता हुआ बाहर आया। पहले इसको गलतफहमी में समझा गया कि हो सकता है ये आतंकी हो, इसको निशाने पर भी लिया गया, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि ये होमगार्ड का ही जवान है। यानी बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, 11 घंटे का ये पूरा आतंकी ऑपरेशन, और यह ऑपरेशन कामयाब माना जाएगा क्योंकि इसमें सभी आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत दोबारा से होगी। ये लगातार हम लोग पहले कह रहे हैं, पहले एक शिवसेना नेता को गोली लगी, खालिस्तान के नारे लगे। समय रहते सरकार को इंटरफेरेंस बंद कर देना चाहिए और डीजीपी सैनी साहब को फुल चार्ज दे देना चाहिए ताकि लोगों को भी आप सुन रहे थे, क्योंकि ये इसलिए भी अहम है, पंजाब में 20 साल बाद एक बार फिर से आतंक ने दस्तक दी है और इससे लेकर आगे अब राजनीति भी आज होती रही। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी ये है कि कोई भी आतंकी पंजाब में जो ऑपरेशन खत्म हुआ इसमें जिंदा नहीं बच पाया। पुलिस कर्मियों ने तमाम आतंकियों को मार गिराया है। एक जो शख्स डरा सहमा बाहर निकला वो था होमगार्ड का जवान। और इसके बाद जश्न की तस्वीर है। आतंकवादियों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया इन पुलिसकर्मियों ने, इन जवानों ने, स्वाट की टीम, इसे आप देख रहे हैं यहां पर। और इन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए यह भी बताया कि अब दीना नगर का जो थाना है, आसपास का जो इलाका है, पूरी तरह से उसे सर्च कर लिया गया है और कोई आतंकी जिंदा नहीं बचा है। कोई आतंकी जिंदा नहीं पकड़ा गया। हालांकि इस हमले में 3 आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है, 5 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं, लेकिन कोई भी आतंकी जिंदा नहीं बच पाया। सुबह 5:30 बजे से ये खूनी खेल जो है, आतंकियों का ये नापाक मंसूबे, इनकी शुरुआत की थी इन आतंकवादियों ने। दीनानगर थाने के भीतर से लगातार फायरिंग करते रहे ये पुलिसकर्मियों पर। 11 घंटे ये लंबा ऑपरेशन चला और उसके बाद कोई आतंकी जिंदा नहीं पकड़ा गया। कोई भी आतंकी, आपको बता दें, जिंदा बचा नहीं है। जितने भी आतंकी थे उन्हें मार गिराया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि 3 आतंकी जिनको मार गिराया गया है, हालांकि 5 पुलिसकर्मी भी इसमें शहीद हुए। लेकिन एक जानकारी और आपको दे दें, कुछ चैनलों ने ये कहा था कि एक आतंकी जो है वो जिंदा बच गया है, लेकिन जो शख्स जिंदा बचा है आपको बता दें कि वो दरअसल होमगार्ड का जवान है। जिससे आतंकी माना गया था वो होमगार्ड का जवान है। वो खुद अपनी जान बचाने के लिए अंदर कहीं छिपा हुआ था। अब से थोड़ी देर पहले जगविंदर पटियाल जो जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि ईटों
ईंटों का बुरादा उसके ऊपर था और जैसे तैसे करके 11 घंटे के भीतर उसने अपनी जान बचाई। लेकिन कोई भी आतंकवादी इस ऑपरेशन में बच नहीं पाया है, ना बचा है ना बच के भागा है। सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया है सुरक्षा कर्मियों ने। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, सभी आतंकी पंजाब के इस ऑपरेशन में ढेर, कोई जिंदा नहीं बचा।